अहान जैसे ही अपने केबिन का डोर खोलता है ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वह डोर पर ही खड़ा काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ अंदर केबिन में देख रहा होता है, जहां पर एक लड़की जिसने काफ़ी शॉर्ट मिनी ड्रेस पहन रखी थी, साथ ही चेहरे पर किलो भर मेकअप लगा रखी थी। दिखने में वह काफ़ी खूबसूरत नजर आ रही थी और काफ़ी हॉट और सेक्सी। जैसे ही उस लड़की की नज़र केबिन के डोर खुलने की आवाज़ पर पड़ती है, ठीक वैसे ही वह अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखती है और जैसे ही वह शौर्य को देखती है ठीक वैसे ही काउच से खड़ी होकर बड़े ही प्यार से बोली, ओ शौर्य डार्लिंग, आखिर तुम आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मगर फाइनली तुम आ ही गए। इतना बोलकर वह लड़की शौर्य को हक करने के लिए आगे बढ़ती है। What are you doing here? And that too without my permission. Go out of my cabin. Leave my cabin right now. शौर्य बेहद गुस्से में ही उस लड़की को देखकर बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो डार्लिंग? क्या तुम भूल गए हमारे बीच there is a physical relationship and we have had sex many times. इतना बोल वह लड़की अहान को ही देखने लगती है। Listen, it did not happen between us many times, it happened just once. और तुम शायद भूल गई तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ, वो तुम खुद थी जो मेरे बिस्तर पर आकर उसे गर्म करने के लिए मरी जा रही थी। और तुम खुद चलकर मेरे पास आई थी। तो जो भी बोलो सोच समझ कर बोला, वरना पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। वैसे भी अहान आहूजा का एक के साथ नहीं 1000 के साथ फिजिकल रिलेशन रहा है और तुम भी उन लिस्ट में बस शामिल होती हो। वैसे भी तुम जैसी लड़कियां होती ही मजे लेने के लिए है, जो खुद ही सामने से आकर बोलती है आओ और लूट लो मुझे, खुद भी मजे करो और मुझे भी मजे करने दो। और इतना ही नहीं, तुम जैसी लड़कियां कभी भी किसी एक मर्द की बनकर नहीं रह सकती हैं। तुम जैसी लड़कियां बस अमीर लड़कों को देखी नहीं चली आती हैं उनके साथ सोने के लिए। अहान काफी गुस्से में ही चिल्लाया, ओ तो मुझ जैसी लड़कियां टाइम पास के लिए होती है तो तुम जैसे अमीर और बिगड़े लड़के किस लिए होते हैं, जो खुद भी कभी किसी एक लड़की के बनकर नहीं रह सकते हो। सारी दुनिया जानती है तुम जितने बड़े बिजनेसमैन हो, ठीक उतने ही बड़े अयास भी हो जिसने कपड़ों की तरह लड़कियां बदली है। और तुम मुझे बोल रहे मेरे जैसी लड़कियां बस टाइम पास का जरिया होती हैं। वो लड़की भी काफी गुस्से में बोली, कहीं ऐसा तो नहीं शादी होते ही तुमने अपना इरादा बदल दिया और प्ले बॉय से पत्नी व्रतापति बनने का फैसला कर लिया? अगर ऐसा है तो मैं भी देखती हूँ आखिरी कब तक तुम घर की बिरयानी खाकर खुश रहते हो। कभी ना कभी तो तुम उस बिरयानी को खाकर बोर जरूर होंगे, तब मैं तुम्हें बताऊंगी तुम असल में हो क्या। वह लड़की जोर से चिल्लाकर बोली, गेट आउट माई कैबिन वरना तुम्हें अफसोस मनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। अहान बेहद ही खतरनाक आवाज में बोला। अहान की बात सुनकर वह लड़की डर जाती है, मगर वह जल्दी से अपने डर को काबू कर वहां से बाहर निकल जाती है। तो अहान उस लड़की के वहां से जाते ही बेहद गुस्से में ही चिल्लाकर वहां के पियून को बुलाता है और जैसे ही पियून वहां पर आता है, सारा का सारा कैबिन अभी साफ करो और ध्यान रहे अब से कोई भी मेरी इजाजत के बगैर मेरे केबिन में ना आ पाए। इतना बोलकर अहान केबिन में ही बने रूम में चला जाता है और पियून जल्दी से ही सारा केबिन साफ करने लगता है। दूसरी तरफ जिया आराम से बेड पर लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ना ही उसे नींद आ रही थी, उसकी आंखों के सामने बार बार कल रात का सीन ही आ रहा था, जिसे याद कर वह खुद से बातें करते हुए बोली, आप बुरे हो अहान, आप काफ़ी ज़्यादा बुरे हो। आपने मुझे मजबूर किया ये शादी करने के लिए, और इतना ही नहीं आपने मुझसे मेरे सपने, मेरा करियर सब कुछ छीन लिया और शादी नाम की बेड़ियाँ मेरे पैरों में बांध दिए। यहाँ तक अब मैं ना ही खुलकर सांसें ले सकती हूँ और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। आपने मुझसे शादी नहीं की बल्कि आपने मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली, और इन सब के लिए मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करने वाली, ना ही आपको कभी भी दिल से अपना पति मान पाऊंगी। मैं कभी भी आपसे प्यार नहीं करूँगी, ना ही दिल से अपनाने वाली हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हो जैसा मैंने चाहा था। आप तो एक नंबर के अयास किस्म के इंसान हो जिसने शादी के पहले ही ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, और इसके लिए मैं कभी भी आपको अपने दिल से नहीं अपना पाऊंगी। फिर चाहे मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ ही क्यों ना रहूं, मगर फिर भी मैं कभी भी आपको नहीं अपनाने वाली। फिर आप मुझे प्यार करें या मेरे जिस्म को प्यार करें, मुझे आपके प्यार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना बोलकर वह शांत होती हैं और आंखों से हल्के आंसू बहाने लगती हैं। अहान के ऑफिस के बाहर मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक तुम अपनी बीबी के साथ वफादार रहते हो। मैंने तो सोचा था तुम्हें अपने हुस्न के जाल में फंसा कर तुमसे शादी कर लूंगी और बन बैठूंगी मिसेस आहूजा, मगर तुमने मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया। उस लड़की से शादी कर, इतना बोलकर वह लड़की अपनी कार में बैठती है
और वहां से चली जाती है। साथ ही जाते हुए ही अहान के साथ जिया को भी काफी ज्यादा कोसे जा रही होती है। अहान का केबिन। अहान अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी वहां पर अहान का असिस्टेंट आकर बोला, सर आपकी मीटिंग शुरू होने वाली है, मिस्टर मेहता भी आ चुके हैं और वह आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है चलो, इतना बोलकर अहान केबिन से निकलकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे ही वह मीटिंग रूम में आता है, वहां पर पहले से ही बैठे कुछ लोग अहान को देखकर खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रिट करते हैं, तो अहान भी उनसे हाथ मिलाता है और वह लोग अपनी मीटिंग शुरू करते हैं जो पूरे 2 घंटे तक चलती है। रात का समय। जिया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी ऊपर आसमान में चमक रहे चांद को निहार रही होती है। इस समय जिया ने एक काफी सुंदर सी मखमल की तरह सॉफ्ट वाली ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वह काफी ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। उसके खुले हुए बाल हवा की वजह से हल्के उड़ रहे थे और उड़ते हुए ही वह कभी उसके होठों को छू लेते तो कभी उसके गालों को छू लेते, जिन्हें जिया अपने कान के पीछे कर लेती है और बस एक टक चांद को ही निहार रही होती है। तभी उसके कानों में एक साथ काफी सारी गाड़ियां के आकर रुकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जिया अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर नीचे की तरफ देखती है, जहां पर अहान और उसके काफी सारे गार्ड घर लौट चुके थे और अहान काफी एरोगेंट तरीके से चलते हुए घर के अंदर आ रहा है, जिसे देखकर जिया वहीं पर बालकनी में लगे झूले पर ही बैठ जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। क्या मैडम नीचे आई? अहान सामने खड़ी मेड को देखकर बोला। नहीं सर, मैडम तो आपके जाने के बाद ही ऊपर कमरे में चली गई थी और वो वापस नीचे नहीं आई। यहाँ तक लंच के लिए भी जब मैं बुलाने उनके कमरे में गई तो मैडम सो रही थी, जिस वजह से मैंने उन्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा। वह मेड सर झुकाकर ही सारी बातें एक सांस में ही बोल देती है। उस मेड की बात सुनकर अहान बिना कुछ बोले ही ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है, जिसे वहां से जाते हुए देखकर मेड चैन की एक सांस लेती है। अहान जब कमरे में आता है तो उसे कमरे में धीमी रोशनी नजर आती है, जिसे देखकर अहान की बोहें सिकुड़ जाती है और वह कमरे की लाइट ऑन कर चारों तरफ देखता है तो उसे कमरे में कोई भी नहीं दिखता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा डर जाता है और डरते हुए ही सारे कमरे को देखने लगता है। तभी उसकी नज़र बालकनी के खुले हुए डोर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके कदम बालकनी की तरफ बढ़ जाते हैं और जैसे ही वह बालकनी में आता है, ठीक वैसे ही वहां के नज़ारे को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। जिया झूले पर बैठी झूल रही होती है और उसकी आंखें इस समय बंद थी। साथ ही उसके घने काले लंबे बाल हवा में उड़ रहे होते हैं और वह नज़ारा काफी ज्यादा मनमोहक नजर आ रहा था। अहान बस जिया को वैसे देखकर एक जगह पर खड़ा बस मुस्कुराते हुए ही जिया को निहारे जा रहा था। जिया को महसूस होता है जैसे कोई उसे ही देखे जा रहा है, जिस वजह से किसी की नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस कर जिया अपनी आंखें खोल सा खड़े अहान को देखती है, जिसे देख कि वह धीरे से खुले पर से नीचे उतर जाती है और अपनी धीमी सी आवाज में ही बोली, आप आ गए? हाँ मैं आ गया वाइफी, मगर सॉरी आज मैं थोड़ा लेट हो गया, पर प्रॉमिस कल से मैं पक्का शाम तक घर लौट कर आ जाऊंगा। अहान जिया को उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचकर खुद से सटाकर बोला, हाँ मैं आ गया वाइफी, मगर सॉरी आज मैं थोड़ा लेट हो गया, पर प्रॉमिस कल से मैं पक्का शाम तक घर लौट कर आ जाऊंगा। अहान जिया को उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचकर खुद से सटाकर बोला। अहान के इस तरह खुद से सटा लेने की वजह से जिया अहान के काफी ज्यादा करीब चली जाती है, इतनी कि अगर उन दोनों में से कोई एक भी अगर जरा सा हिला तो दोनों के ही होठ आपस में जुड़ जाए। अहान बस जिया के सुंदर से चेहरे को है देखे जा रहा था, तो जिया भी अहान को ही देख रही थी और वह जरा सा भी हिलने की कोशिश नहीं करती है। ऐसे मत देखो वाइफी, वरना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। अहान जिया के गाल पर आए बालों को पीछे कर बोला, वो दिन कभी भी नहीं आएगा जब हमें आपसे प्यार हो जाएगा, हम कभी आपको प्यार नहीं करने वाले हैं। जिया अहान की बात सुनकर बोली, तो तुम्हें ऐसा लगता है? जिया को कमर से टाइट पकड़, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो सकता है। हमें ऐसा लगता नहीं, बल्कि पूरा यकीन है, हमें आप जैसे इंसान से कभी भी प्यार होने वाला है नहीं है। हम आपके साथ जरूर रहने वाले हैं, यहाँ तक हम आपको कभी भी खुद के करीब आने से या खुद को छूने से भी नहीं रोकेंगे, मगर हम आपको कभी भी कोई प्यार नहीं करने वाले हैं। जिया बिना किसी भाव के बोली। जिया की इस बात पर अहान बस फिका सा मुस्कुरा देता है और थोड़ा सा झुककर जिया को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे वापस कमरे में ले आता है और प्यार से उसे देखते हुए ही बोला, अच्छा बताओ तुमने लंच क्यों नहीं किया? और तुम इस रूम के अंदर है क्यों हो? तुम बाहर भी तो घूम सकती हो, इस घर के अंदर ही तो कमरे में क्यों हो सुबह से? अहान जिया की आंखों में देखते हुए ही बोला, वो हमें
जिया अटकते हुए और इधर उधर नजरों को करते हुए है बोली। वो हमें क्या वाइफी, आगे भी बोलो। वो तुम क्या, इतना बोलकर अहान जिया को बेड पर बिठा देता है। हमें नीचे जाने का मन नहीं था, न है हमारी इच्छा हो रही थी नीचे जाने की या कुछ खाने की, इसलिए हम बस यहीं पर रुक गए। इतना बोलकर जिया नजरें झुका लेती हैं। वाइफी मेरी तरफ देखो, अहान प्यार से बोला। क्यों? जिया नजरें झुकाए हुए ही बोली। देखो मेरी तरफ और बताओ क्या तुम्हें पेन हो रहा है? अहान हल्की सी फिक्र करते हुए है बोला। अहान की इस बात पर जिया धीरे से अपनी नजरों को उठाती है और शौर्य की आंखों में देखने लगती है, जिसे देखते हुए है जिया की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है और वह उस नमी को लिए हुए ही बोली, नहीं अब दर्द कम आ रहा है, पर सुबह ज्यादा था। इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगती है। चुप, बिल्कुल चुप, ऐसे रोते नहीं है। और अगर तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा था तो तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मैं तुम्हें सुबह ही हॉस्पिटल लेकर चलता, और अगर तुम मुझे पहले ही बता दी होती तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो मैं तुम्हें पहले है मेडिसिन दे दिया होता, जिससे तुम्हें दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलता। तुमने मुझे बताई भी नहीं। इतना बोलकर अहान जिया को किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि उसे काफी बुरा लग रहा था जो उसने अपनी बीबी को इतना दर्द दिया। हम ठीक है, अब हमें कहीं नहीं जाना, बस आप हमें कुछ दिनों के लिए। इतना बोल जिया रुक जाती है और अहान से अलग होकर अपनी नजरें झुका लेती हैं। तो अहान वो अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल कर अपने असिस्टेंट आरब को कॉल लगा देता है, और जैसे ही आरब कॉल रिसीव करता है ठीक वैसे ही अहान अपनी खतरनाक आवाज में बोला, 30 मिनट के अंदर किसी बेस्ट लेडी डॉक्टर की टीम को यहाँ पर भेजो। इतना बोल वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तो उसकी बात सुनकर जिया उससे अलग होकर उसे ही हैरानी सी देखने लगती है। वाइफी डॉक्टर आ रही है, तब तक चलो तुम कुछ खा लो। इतना बोलकर शौर्य वापस से एक मेड को आवाज लगाता है और ऊपर कमरे में ही खाना लाने का बोल देता है। वाइफी तुम बैठो, मैं सावर लेकर आता हूँ। इतना बोलकर अहान जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और उसके जाते ही मेड भी खाना लेकर अंदर आ जाती है और सारे खाने को काउच के सामने लगे सोफे पर रख देती है, जिसे देखकर जिया भी धीरे से उठती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे सच में काफी जोरों से भूख लगी थी। वैसे भी उसने बस अहान के साथ ही नाश्ता बस की थी और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाई या पी थी, जिस कारण वो खुद है प्लेट में खाना निकालने लगती है। तो अहान भी 5 मिनट में ही सावर लेकर कमरे के अंदर आ जाता है और जल्दी से ही कपड़ों को पहनकर जिया के बगल में आकर बैठते हुए है बोला, वाइफी क्या हुआ, तुमने अभी तक शुरू नहीं किया? इतना बोलकर वह खुद है एक बाइट बनाकर जिया के सामने कर देता है। हम आपके ही आने का इंतजार कर रहे थे। इतना बोलकर वह खुद अपनी प्लेट को एक साइड कर उसमें से खाना खाने लगती है और अहान को एक नज़र देखती भी नहीं है। जिया की इस हरकत से अहान की आंखें छोटी हो जाती है, मगर वह कुछ भी बोलता नहीं है, बल्कि वह जिया की प्लेट ही अपने तरफ कर धीमी मगर मधोसी से भरी आवाज में बोला, बीबी झूठा खाने से प्यार बढ़ता है और तुम तो कल रात ही मेरी झूठी हो चुकी, हाँ तो फिर साथ में डिनर करने में कैसा परहेज? इतना बोलकर वो जिया की प्लेट में ही खाना खाने लगता है। तो जिया वो कुछ भी नहीं बोलती, बस खामोशी के साथ ही अपना डिनर खत्म करती है। और जैसे ही उन दोनों का डिनर खत्म होता है, डोर पर नोक करने की आवाज आती तो जिसे सुनकर अहान अपनी रोबदार आवाज में बोला, अंदर आ जाओ। अहान के इतना बोलते ही कमरे के अंदर 3 लेडी डॉक्टर आती हैं और जैसे ही वह तीनों की नज़र अहान पर पड़ती है ठीक वैसे ही वह तीनों पर अहान को ही घूरने लगती है, या यूँ बोलो ताड़ने लगती हैं। लगता है तुम तीनों को अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी तो तुम तीनों अपना काम छोड़कर मुझे ताड़ रही हो। अहान अपनी बेहद रोबदार आवाज में बोला। अहान की बात सुनते ही वह तीनों डॉक्टर डर जाती हैं और डरते हुए ही अपनी नज़रों को अहान से हटा लेती हैं। हमें कुछ नहीं कराना है, ना ही इन्हें कुछ दिखाना है, आप बाहर भेज दीजिए इन्हें यहाँ से। इतना बोलकर जिया उन डॉक्टर को देखकर डरने लगती है। चुप करके जाकर बेड पर बैठो और अपना चेकअप करने दो उन्हें, वो चेक करेगी तुम्हें और कोई गहरी चोट या सूजन तो नहीं है, वो अच्छे से चेक कर बताएगी, समझी तुम? अहान बेहद गुस्से से भरी आवाज में बोला, जिसे सुनकर जिया के साथ ही उस कमरे में मौजूद वो तीनों डॉक्टर भी डर जाती है। हम नहीं कराएंगे कोई चेकअप, जिया डरते हुए ही जिद करते हुए बोली। एक बार में कोई बात समझ नहीं आती तुम्हें, या ना समझने की ठान कर रखी हो तुमने? जो बार बार मना कर रही हो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं और कोई मुझे पलट कर जवाब दे ये मुझे पसंद नहीं, समझ में आया तुम्हें? इतना बोलकर अहान पास है लगी सोफे पर बैठ जाता। मैडम प्लीज अपने कपड़े निकाल दीजिए, एक डॉक्टर हल्का सा डरते हुए ही बोली। उस डॉक्टर की बात सुनकर जिया अहान की तरफ देखती है जो किसी राजा की तरह बैठा उसे ही घूर रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? वाइफी पति हूँ,
तुम्हारा तो तुम मेरे सामने अपने कपड़ों को निकाल सकती हो, अहान बड़ी है बेशर्मी के साथ बोला, जिसकी बेशर्मी देखकर और उन 3 डॉक्टर को देखकर जिया को काफ़ी ज़्यादा शर्म आने लगती है और वह बेड पर लेट जाती है। तब डॉक्टर उसे अच्छी तरह से चेक करने लगती है और थोड़ी देर अच्छे से चेक कर लेने के बाद डॉक्टर अहान को देखकर धीरे से बोली, सर कोई भी सीरियस इंजरी नहीं है, ना ही बॉडी पर किसी भी तरह के कोई खरोच के निशान है, सब कुछ नॉर्मल है, बस सॉफ्टनेस में हल्की सी सूजन है क्योंकि शायद इनका ये फर्स्ट टाइम था। इतना बोलकर डॉक्टर शांत हो जाती है तो अहान उन तीनों को देखकर वहां से जाने का इशारा करता है, जिसे समझकर वो तीनों ही डॉक्टर वहां से चली जाती हैं। जिनके वहां से जाते ही अहान अंदर से डोर लॉक कर बैग की तरफ बढ़ जाता है, जिसे अपनी तरफ आते देखकर जिया घबरा जाती है और उसी घबराहट में वह अहान को देखने लगती है, मगर वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही अहान जिया के पास जाकर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है, जिसे देखकर जिया की आंखें हैरान हो जाती हैं।